यूपी बोर्ड परीक्षा की प्रथम दिन प्रथम पाली में हाई स्कूल की हिंदी परीक्षा के दौरान जिला अधिकारी, प्रशासनिक व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के किए गए इंतजाम। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षकों में नकल विहीन परीक्षा कराने के दिए कड़े निर्देश। किसी भी केंद्र पर नकल कराई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। जनपद के 151 परीक्षा केंद्रों पर 5,639 छात्रों द्वारा छोड़ी हाई स्कूल की परीक्षा। जनपद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 151 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन सेंटरों पर 1,60,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। आज हाई स्कूल के हिंदी का प्रश्न पत्र था। पूरे क्षेत्र को 21 सेक्टर में बांटा गया है। सभी सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमणशील है। स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। संबंधित एसडीएम को जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। सभी सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के साथ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी भी परीक्षा केंद्रों की जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जा रही है। 6 सचल दल संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुव्यवस्थित कराने के लिए भ्रमणशील है। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। छात्र छात्राओं ने पेपर देने के बाद बताया कि पेपर बहुत अच्छा था। जिस तरीके से हमने तैयारी की थी उसी तरीके का पेपर आया है। जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि चीटिंग नहीं होगी तो चीटिंग नहीं हुई है। पेपर बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। हिंदी 10th। पेपर था, कैसी तैयारी की थी आपने और क्या लगा? पेपर हमारा बहुत अच्छा था और तैयारी भी हमने माशाल्लाह बहुत अच्छी की थी। और जैसे सरकार ने कहा है कि चीटिंग नहीं हो सकती तो कतई चीटिंग नहीं हुई है बिल्कुल भी। और हमने पेपर बहुत अच्छा दिया है। कैसा लग रहा है पेपर देके? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने तैयारी बहुत अच्छी की थी। तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग पेपर आया, उससे लगाया है? नहीं, उसी के थ्रू आया है और बहुत अच्छा पेपर गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये नोडल विद्यालय भी है डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ हाई स्कूल के 22 सेंटर्स हैं, 22 स्कूलों के सेंटर हैं, जिसमें 500 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स की एंट्री जैसे कि आप देख रहे हैं हो चुकी है और बमुश्किल 1 या 2 स्टूडेंट बाहर हैं वेटिंग में, जिनकी प्रॉपर सघन तलाशी ली जा रही है। एडमिट कार्ड और हमारे बीच बीच में बच्चों की हेल्प के लिए हेल्प डेस्क बना रखी है, जिसके माध्यम से उन्हें रूम नंबर और बाकी मदद प्रोवाइड कराई जा रही है। तो हमारा उद्देश्य है बच्चों को बिना किसी प्रेशर के एग्जाम दिलवाना, और जिसमें पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि यूपी बोर्ड सफल होता दिख रहा है। देखिए, एंट्री हमारी 7:45 स्टार्ट हो गई थी और पेपर स्टार्ट होगा 8:30। 8:30 के बाद 3.25 घंटे का समय रहता है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 11:15 के आसपास पेपर ओवर होगा, 11:15 से 12 के बीच में। वही जिस तरीके से लगता रहता है कि बच्चों का पेपर लीक हो जाता है, बच्चों को किसी तरीके की नकल माफियाओं को देखिए, ऐसा है यूपी बोर्ड का जो इतिहास रहा है, तो कभी भी यूपी बोर्ड का जो पेपर है रास्ते में कभी लीक नहीं हुआ आज दिन तक। कुछ स्कूल वाले अब तक करते रहे थे, लेकिन उसके लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम और जो हमारे डार्क रूम है उनकी बड़ी मॉनिटरिंग चल रही है सीसीटीवी के माध्यम से। और कॉपी जो जमा होती हैं वो भी पुलिस अभिरक्षा में जमा की जा रही हैं। इसलिए इस बार कोई भी चांस नहीं है कि 1% भी ऐसा कुछ हो पाए कि पेपर लीक हो। पेपर हो रहा तो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रहा। पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के अलावा खास बात एक और है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंट्रोल रूम बनाया गया है, सीसीटीवी कंट्रोल रूम। सचिव लेवल का बोर्ड सचिव जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ अलग सीसीटीवी कंट्रोल रूम है। इसके अलावा लखनऊ और प्रयागराज में भी कंट्रोल रूम है। सारे सेंटर लखनऊ और प्रयागराज तक जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जा रही है। सारे स्कूल 100%। ये स्कूल है नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज, सर विपुल पाठक। और इस स्कूल का जो इतिहास है ये 180 साल के आसपास पुराना स्कूल है, जो कि आपके AMU से भी पुराना है। 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। साहब, आज पहली परीक्षा थी स्कूल इंटरमीडिएट की, कितने बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है? देखिए, अभी तक जो हम लोगों को सूचना मिली है, हमारे हाई स्कूल में 5,639 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है और इंटर में 27 बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। इसकी वजह क्या रही है? सख्ती हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है वो नकल विहीन परीक्षा कराएंगे, पूरी स्वच्छतापूर्ण ढंग से कराएंगे। और कई बार ये भी होता है कि बच्चों की अपनी तैयारी नहीं होती तो शिक्षा से भी छोड़ देते हैं। सिटिंग प्लानों में बहुत सारी जगह देखा गया है कि जो है वहाँ इस तरह 5-5 बच्चे बैठे हैं
उसके लिए किस तरह की व्यवस्था आप करेंगे? चलिए आज पहली बारी की बिल्कुल, अगर कहीं ये प्रकरण संज्ञान में आता है कि वहाँ का सिटिंग प्लान ठीक नहीं है तो उसको प्रॉपरली हम लोग दुरुस्त कराएंगे। इसीलिए जो हमारा जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम बना हुआ है उस कंट्रोल रूम से हम बराबर एक एक विद्यालय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इन विद्यालय केंद्रों की मॉनिटरिंग जो है वो प्रयागराज, लखनऊ और मेरठ से भी की जा रही है। और हम लोगों को कहीं भी कोई अगर जरा सा भी शंका हो रही है तो तत्काल केंद्रीय व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और अपनी फ्लाइंग से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप शुचितापूर्ण, नकल विहीन परीक्षा कराएंगे। स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हुई है, किस तरीके से कितने सेंटर बनाएंगे और टोटल कितने विद्यार्थी परीक्षा? देखिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए टोटल 151 सेंटर्स पूरे जनपद में आइडेंटिफाई किए गए हैं और पूरे 151 सेंटर्स में 1,06,000 बच्चे एग्ज़ाम देंगे। आज सुबह से जो हाई स्कूल के जो हिंदी एग्ज़ाम से पूरा परीक्षा का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। पूरे क्षेत्र को 21 सेक्टर्स पे डिवाइड किया गया है। सेक्टर्स में जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट तैनात हैं वो सारे लोग भ्रमणशील हैं। हर केंद्र में स्टैटिक मैजिस्ट्रेट भी अलग से तैनात किए गए हैं और जोन्स में जो संबंधित उपजिलाधिकारी है जोनल मैजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए गए हैं। प्रत्येक सेंटर में सीसीटीवी कैमरा, प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए गए हैं जिसके माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और यहाँ पे जनपद मुख्यालय में जो कंट्रोल रूम तैयार किया गया है उसके माध्यम से प्रत्येक स्कूल के प्रत्येक कमरे में जो गतिविधियाँ हो रही है उसके बारे में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ 6 सचल दल भी जनपद स्तर पर तैनात किए गए हैं जो संवेदनशील हमारे जितने भी केंद्र हैं उसके दृष्टिकोण से वहाँ पे परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो इसको सुनिश्चित करने के लिए वो लगातार भ्रमणशील भी है। सर, अतरौली में कुछ ऐसे सेंटर भी पाए गए हैं, बताया जा रहा है कि जहाँ एक एक टेबल पर 3-3 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। कैसे नकल विहीन? देखिए, नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए जैसे मैंने कहा है सबसे पहले हर एक सेंटर में हमारे मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से हर एक कमरे की एक्टिविटीज़ लगातार हम लोग देख भी सकते हैं। किसी भी प्रकार के जो डायरेक्शंस हैं उसके कहीं पर भी कोई वायलेशंस होगा उसमें सख्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और नकल विहीन परीक्षा करने के लिए पुलिस प्रशासन और मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार का कोई भी घटना ना हो। थैंक यू।